बीड़ी पाँच। पिंडी ले ले ले। मरने दे साले को। रॉकी जिंदा है। आओ सब पागलों मर देश। हम आपसे गेंडू का पत्ता खरीदना चाहते हैं। एल्टो पिडारो। कहानी तू सुनाएगा या दूं थप्पड़? मैडम मैं अब चैप्टर 3 नहीं पढ़ सकता। लेकिन क्यों? मुझे चाहिए मैडम गुटखा। गांजा मंगा दूं? गांजा हुक्के का इंतजाम और कर देना। ले टिंडी ले ले ले। तुम्हारा मशिया अब नहीं रहा, तुम्हारा मशिया अब नहीं रहा, रॉकी मारा गया। मरने दे साले को, लेकिन बीड़ी कौन पिलाएगा? बीड़ी की बिटिया। अब बीड़ी कौन पिलाएगा? रॉकी को समंदर से अमेरिकन मिलिट्री निकालती है और वो उससे पूछते हैं, Hey Rocky, do you need something? बीड़ी, What is beedi? Indian cigarette, very famous. We break such beedi and throw them away. Beedi should not be thrown unless the beedi speaks for itself. Go away, DK. Okay, okay. अमेरिकन बीड़ी पीने के बाद अब रॉकी इंडिया जाने के लिए तैयार हो गया। इंडिया आते ही रॉकी ने बीड़ी के बंद कारखाने खुलवाए। चलो चलो चलो, ठीक से काम करना है ना। साला पहले का बकाया पैसा दिया नहीं और बोलता है ठीक से काम करना। ठीक से, हाँ ठीक से काम। देता हूँ देता हूँ। जिस तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है उस पर पुलिस ने रोक लगाई। पुलिस और वन विभाग वाले कुछ क्यों नहीं करते? सर, रॉकी के ट्रक आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? किसके? रॉकी के? अबे तैयार रहे। एक, दो, तीन, चार, 5। आज तो मटर पनीर बनाया था, नहीं खा सका। पार्टी होगी, घर पे आके नाच। सर एक मुर्गा भुन गया। खाएगा क्या? नहीं सर, आई एम वेजिटेरियन। गजब। अपनी आंखों के सामने 300 सालों से तेंदू पत्ता तोड़ा जा रहा है।
आप कुछ बोलते क्यों नहीं सर? जाने मारो नुन्नू। रॉकी भाई, तेंदू के भरे पत्ते से 5 ट्रक पुलिस ने उड़ा दिए। थप्पड़ का है मारा बे? गलती हो गई मालिक। तेरी बहन वानरी को पटा लूंगा, फिर कह दूंगा गलती हो गई। I just keep quiet until someone teases me, but I won't leave when someone teases me. ए जुबान खींच लो रे। दिन रात एक कर दो, माइनिंग रुकनी नहीं चाहिए। साले बीड़ी बनवाता है और माइनिंग बोलता है। मारो मारो मारो। साला जब से सोने की माइनिंग छोड़ बीड़ी की माइनिंग शुरू की है, तब से अपना आतंक ही खत्म हो गया रे। रातों के मुर्गे बातों से नहीं मानते हैं। सही बोला, चल। रम्मी का मैम, रॉकी जिंदा है। कैसे बच गया बिना बीड़ी के? अमेरिका वालों ने बीड़ी पिला दी मैम। जा चुपचाप एक मंडल मेरे लिए लेकर आ। मैम, क्या? एक बीड़ी मुझे भी। हाँ जा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के व्यापारियों ने राजस्थान में कदम रखा। एक का नाम राशि, दूसरा काल भैरव। आओ सब पादलो हमारे देश। क्या कर रहा है? पधारो हमारा देश। पहले गैस निकलने दो। बैठो सालो। ओह सॉरी, बैठो सा। कैसे आना हुआ साहब? हम आपसे गेंडू का पत्ता खरीदना चाहते हैं। जी उसे तेंदू बोलते हैं। माल तो भी कम। अरे काम हो जाएगा, हो जाएगा। ये तो एडवांस है, अभी और मिलेगा। आज मैं तुमको एक बीड़ीबाज की कहानी सुनाता हूँ। उसके पास बीड़ी के लिए एक पैसा नहीं था। दूसरों के पिए हुए डून नीचे से उठाकर पीता था। एक दिन तो नाली से भी बीड़ी निकाल कर पी गया। इतनी महान हस्ती था वो, चाहे बीड़ी गोबर में ही क्यों ना गिर जाए, उसे भी नहीं छोड़ता था।
एक दिन बुढ़िया से बीड़ी मांगी, बुढ़िया ने मना कर दिया तो उसने उसको तमाचा मारा और उसने बीड़ी छीन ली। उसका नाम रॉकी था। क्या बनना है रे तेरे को? बीड़ी बाज। अरे ये बीड़ी बनाएंगे? तुम्हारे बस की बात है? कहाँ है तुम्हारा रॉकी? हाँ साहब, हमारे पास एक बीड़ी भी नहीं थी, पीनी भी नहीं आती थी, लेकिन उसने बीड़ी सुलगाकर हर गरीब के हाथ में दी ना, तो हर गरीब सुट्टा मारने लगा। आप उसकी बीड़ी को हाथ में लगाना साहब। बेटा, आज तक तेरी माँ ने बीड़ी तक नहीं पी। तू मुझसे वादा कर, मुझे नहीं पता कि तू बीड़ी पी के पैदा हुआ या नहीं, लेकिन जब भी तू इस दुनिया से जाना, पूरा बीड़ी का मंडल पी के जाना। मैं वादा करता हूँ माँ, पूरा बीड़ी का मंडल पीकर ही मरूंगा। इसकी बहन की डांट। टोंक में महाराष्ट्र से आए राशि और काल भैरव ने पूरी तरह से रॉकी बीड़ी को मात दे दी। वहाँ दुबई में इनायत खलील अपने बीड़ी के कारोबार को कि मैं कब इंडिया जाऊँ और रॉकी को खत्म करके अपना साम्राज्य खड़ा करूं। वो बम्बई वाले का क्या हुआ? इनायत खलील जी, वो मुंबई वाला इंडिया का नंबर 1 बीड़ी मालिक बन गया। क्या बोला था उसने? पता नहीं जनाब। दुनिया का नंबर 1 बीड़ी कंपनी का मालिक सिर्फ एक ही है, वो है इनायत जलील। इनायत खलील। एक दिन वो पूरी बीड़ी फैक्ट्री का मालिक बन गया। माँ, बीड़ी कारखाने में इतना धुआं क्यों होता है? क्योंकि वहाँ बीड़ियाँ बनाई जाती हैं। तुम्हें बीड़ी पसंद है माँ? कौन सी औरत को बीड़ी पसंद नहीं है रे? सारी बुढ़ी औरत खास खास करी तो मरी है। मेरा भी यही सपना है। एक दिन तुम्हें दुनिया की सारी बीड़ी ला कर दूंगा माँ। ठीक है, अभी सो जा, कल ले आना। यह रॉकी कारोबारी राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली है। नेताजी, चुनाव में पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या करें? कितना कम पड़ रहा है? 1900 करोड़। वो बीड़ीबाज है ना, क्या नाम है उसका? भौंकी? नहीं नेताजी, रॉकी। हाँ वही, उसको बोल दो पैसे भेज दे, वरना सारे बीड़ी कारखाने बंद करवा दूंगा, फिर घूमता फिरेगा चारों तरफ। ठीक है सर। जानकारी सूत्रों के अनुसार पिछले विधानसभा चुनाव में इस बीड़ी व्यापारी ने बीएसडी पार्टी नेताओं की बड़ी मदद की थी। गरीब किसान किन मुश्किलों से वो तेंदू का पत्ता तोड़ते हैं, ये सिर्फ वही बता सकते हैं। कितना माल है? 500 बीड़ी है साहब। ये ले 40 रुपए, निकल यहाँ से। तेरा क्या है? 1000 बीड़ी है साहब। महाराष्ट्र के व्यापारी गरीबों पर अत्याचार कर रहे थे, जैसे 1000 के माल के 85 रुपए देते थे। ये पकड़ 85 रुपए। 1000 बीड़ी का 85 रुपए कम है साहब। क्या बोला? और कम माल लाने पर हंटर से मारते थे। साले निकल जा। फिर तुम्हारा हीरो क्या कर रहा है? वो कुछ करता क्यों नहीं? सही समय का इंतजार, और वो समय अब आ गया है। वही तेंदू का पत्ता रॉकी 500 और 1000 में खरीदता था। रॉकी को बचपन से ही नौकरी पसंद नहीं है। रॉकी हमेशा ही बिजनेस के बारे में सोचता है। कितना माल है बाबा? 1000 बीड़ी है रॉकी बेटा। ये लो बाबा, 1000 रुपया है ना? जब से तू आया है आज तक कभी हमारा चूल्हा नहीं बुझा। हमेशा खुश रहे बेटा। अरे आपका पैसा आपको ही दे रहा हूँ बाबा। राम राम। रॉकी काल भैरव और राशि गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं और उनकी बीड़ी भी अपनी बीड़ी को टक्कर दे रही है। सुअर कितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ ले, लेकिन कुत्ते से ऊंचा नहीं उड़ सकता। गलत। कौवा कितना भी ऊंचा उड़ ले, बात से ऊंचा नहीं उड़ सकता। ये है
मेरे राज में तो सुअर भी उड़ेंगे, पंख लगा दो। रॉकी रॉकी रॉकी, अब ये नाम भी खत्म हो जाएगा। नाम बाद में खत्म करना चने। गैस ऑन है, तवा गरम है, तुम नाचने के लिए तैयार हो जाओ। आई एम एंग्री। रॉकी बेटा, रमी का सैन का अभी तक तुमने कुछ नहीं किया। कासिम चाचा, मैंने आपको पहले भी बोला था, औरत और बच्चों को छूने का नहीं। शाबाश। डायरेक्ट तमाचा मारने का। सही है, तू रॉकी नहीं भौकी है। भाई एक बीड़ी का बंडल दे। ये क्या दे रहा? रॉकी छाप बीड़ी दे। अब रॉकी छाप बीड़ी पूरे भारत में नंबर 1 पर आ गई। रफीज बेटा, मैं कोई जरूरी काम से इंडिया जा रहा हूँ। अब्बा मैं भी जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम यहीं रहोगे। नहीं अब्बा मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। तेरी मादी। नहीं अब्बा आप जाओ ना, बस इंडिया से एक गुब्बारा ले आना। ऐसा गुब्बारा? बच्चों वाला। ठीक है बेटा, मैं और मुल्ला बिलासा जा रहे हैं, कोई छोटी सी डील है। चला जा रफीज। भोपाल अब्बा, भोपाल चले जाओ आप। मुल्ला बिलासा से कह दो कल इंडिया चलना है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारा यही अंदाज मुझे पसंद है। मैंने सोचा है तू अब हमारे लिए काम करेगा। No matter how weak I may be, I am not under the influence of anyone's father. रॉकी को बचपन से ही नौकरी पसंद नहीं। रॉकी हमेशा ही बिजनेस के बारे में सोचता है। रॉकी, तो मेरे साथ काम कर। बीड़ी क्या, मैं तुझे सिगरेट भी पिलाऊंगा। इनायत, तू मेरी बीड़ी भर, 2-4 बीड़ी तुझे ऐसे ही दे दूंगा साले। ये बीड़ी बाज बहुत बोल रहा है। चुप कराओ।
इनायत खलील, सही में था तू जलील। रफी, तुम्हारे अब्बा। क्या हुआ? तुम्हारे अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए। रॉकी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आई एम कमिंग इंडिया। अब रफीज क्या करेगा? क्या वो इंडिया आएगा? रॉकी को मारेगा? राम राम दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका आपको दूसरा पार्ट देखना है तो वीडियो को कमेंट करें। राम राम।